दो लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने की आदत। पैसा एक के भी पास नहीं। अब बड़े व्याकुल। एक बोला चलो मिठाई बनते तो देख लेंगे। श्यामू रामू दोनों सवेरे सवेरे निकले, जलेबियां बन रही थी। अब देखकर और मन व्याकुल हुआ। श्यामू बोला पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले खाने में बिगड़ता क्या है। चला गया। हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? का 20 रुपए किलो। और ठीक है 250 ग्राम दो। खाने लगा। रामू को लगा कि इसके पास पैसा नहीं, खा कैसे रहा है। थोड़ी देर तो उसने धीरज रखा। उसने सोचा जो इसका होगा तो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। उसने भी उसी तरह पूछा कि जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। खाना शुरू किया। तब तक श्यामू खा चुका था। श्यामू उठकर खड़ा हुआ। हलवाई ने कहा पैसे? श्यामू बोला काहे कि पैसे? आते ही 10 का नोट दिया। याद नहीं रखते हो? ऐसे ही दुकानदारी करते हो? अब हलवाई कहे कि नहीं दिया है और श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है। वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने कहा नहीं तुम्हारा तो याद है। उसने सोचा एक करे करे दो थोड़ी करेंगे, हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। तो भाई तुम जानो और वो जाने, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों सवेरे सवेरे झगड़ते हो? रामू तुम बताओ। श्यामू ने कहा रामू से पूछो। रामू ने कहा कि वैसे तो हम किसी के झगड़े में पड़ते नहीं, लेकिन मैं सौगंध करके कहता हूँ राम जी की, कृष्ण जी की, गंगा जी की, जमुना जी की, जिसकी कहो उसकी सौगंध कर ले। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया ऐसे ही 10 का नोट श्यामू ने भी दिया। मतलब न मैंने दिया न इसने दिया। महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए। एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है 2 कौड़ी की न मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो बोलो कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अजय का मजाक मत करो। पत्नी बोली एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? वो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने इसका कारण? बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। तो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हो? हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। संयोग की बात तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए। हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। एक बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे। पत्नी ने कहा कि चले जाओ।
बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए। लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया। कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आकर बैठे थे। लोगों ने उन्हें देखा कि आइए 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 आइए, सब लोग आइए आइए। हो गया, आसन बिछा दिया, कि बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई हुई, सो गए। अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन? किसी ने नहीं जगाया। कथा पूरी हो गई, व्यास जी भी चले गए, सब श्रोता चले गए। अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी, तो उसने धीरे से जगाया, बोले जाइए। कथा हो गई? हाँ हो गई। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। घर पहुंच गए, पत्नी ने कहा कथा सुनी? हाँ सुनी। और वहां 3 तो शब्द, आइए बैठिए जाइए, बस। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है, कल फिर जाना। तो अपने कमरे में जाकर बैठा, नींद नहीं आ रही थी, कथा में सो के आया था, घर में कैसे नींद आवे। बिजली बंद कर दी, अब लेट है, नींद बैठ गया। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, तो मंत्रों का जप करे, तो बार बार कहा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, घर में घुसा चोर। चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, ये बोला आइए। चोर ने कहा किसने देख लिया? तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा, तो ये बोला बैठिए। अरे बोले इसने पहचान लिया। तब तक चोर भागा, और भागा तो ये बोला जाइए। चोर ने समझा पहचान लिया, पकड़वा देगा कल। तो चोर दौड़ा दौड़ा आया, इसी के चरणों में गिर गया। चरण पकड़ ली, जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया, मुझे बचा। ये घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए। लाइट जलाई, घबराया और देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, रुपया पैसा। अरे भाई तुम कौन हो? वो कहे आप तो सब जानते हो, हमसे काहे को कहलाते हो, और ले। रुपया पैसा चढ़ा के गया। पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए। पत्नी ने पूरी बात समझकर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया। और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे, उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाएंगे। भगवत कथा